मेरी धोती कहाँ है? पाई पाई जोड़ के। यहीं पे तो सुखाने के लिए रखी थी। हाँ? 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 मैंने तो धोती को इसी पत्थर से दबाकर सुखाने के लिए रखा था। लगता है हवा में उड़ गई होगी। विजयनगर के मुरली, सुरेश और प्रकाश जो कि बड़ी से बड़ी गुत्थी को साथ मिलकर यूं सुलझा लेते थे। कुछ भी हवा में उड़ गई होती तो ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा नीचे गिर गया होता। हवा में धोती उड़ी ऐसे और पत्थर गिरा ऐसे। अब समझे? इसका मतलब है कि जरूर किसी ने जानबूझकर धोती गायब की है। अरे धोती है कोई खजाना थोड़ी कि कोई भी उठा कर ले जाएगा। क्या कुछ भी बोल रहे हो हैं? केशव भाई, ये धोती लेकर कोई भाग रहा था। भागते भागते इसी धोती में फंसा और गिर गया। ये तो मेरी धोती है। अरे इससे ये साबित नहीं होता कि तुम लोग बहुत समझदार हो। यहाँ तो हमारी कोई कदर ही नहीं करता। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसी गुत्ती सुलझाएंगे कि सभी हमारा लोहा मानेंगे। ये कैसा निशान है? सुनो, तुम लोगों ने इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? अभी बताता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरा समय नष्ट करने की सजा जानते भी हो? सेनापति जी, कुछ पता चला? हाँ, इन निशानों को देखकर तो लगता है कि अभी-अभी यहाँ से एक बड़ा सा ऊंट निकला है, जिसकी केवल एक आंख थी। उस ऊंट के ऊपर एक बच्चा और एक औरत बैठी थी। सेनापति जी, इन्हें कैसे पता कि एक औरत और बच्चा ऊंट के साथ गए हैं? कहीं इन्हीं लोगों के साथियों ने मेरे बीवी बच्चों का अपहरण तो नहीं कर लिया? मुरली, सुरेश और प्रकाश को सेनापति विजय सेतु चोरों का मित्र समझकर बंदी बना लेते हैं और ले जाकर महाराज विद्याधर के सामने पेश कर देते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने इनकी बीवी और बच्चे को देखा तक नहीं? नहीं महाराज, सेनापति जी को जो भी बताया वो हवा की खुशबू से, धरती के कंपन से और पार की नजर से देखकर बताया। अच्छा, तो तुम इतने चतुर और चालाक हो? जी, हम तो बस कोशिश करते रहते हैं महाराज। महाराज, ये तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना आप सबके सामने इन तीनों की एक परीक्षा हो जाए? अवश्य, अनुमति है। धन्यवाद महाराज। तो हमारे सैनिक तुम्हारे सामने एक बड़ी सी बंद पेटी लेकर आएंगे। बिना उस पेटी को खोले तुम तीनों को ये बताना होगा कि उस पेटी के अंदर क्या रखा है। कोई ऐसे कैसे बता सकता है? लगता है ये अपनी बातों में खुद ही फंसेंगे। खामोश, कहो मंजूर है? मंजूर है। दक्षिण द्वार पर जो सिपाही खड़े हैं उनको बोलो कि वो तुरंत बक्सा लेकर यहाँ आए। तो बताओ कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई गोल्ड वस्तु है और वो गोल्ड वस्तु अनार है। अनार? ये क्या बोल रहे हैं?
पेटी के अंदर अनारी है और वो भी कच्चा। महाराज महाराज, ये कैसे संभव है? क्या बात है सरंगा? क्या इस पेटी के अंदर सच में कच्चे अनार हैं? जी महाराज। मैं नहीं मानता। इस पेटी को तुरंत खोला जाए। असंभव। ये तुम लोगों ने कैसे किया? महाराज, जब सैनिक पेटी को ला रहे थे तो इसके अंदर से हमें किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई, जिससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर रखी चीज गोल है और वो गोल चीज अनार है। वो यूं पता चला कि शरत के रखने के बाद मंत्री जी ने दक्षिण द्वार पर बक्सा लेकर खड़े अपने सैनिकों को अंदर बुलाया और उसी दक्षिण द्वार के बाहर आपके अनार के बागान है। और सैनिकों के जूतों में मिट्टी और अनार के पत्ते लगे देखे, जिससे हम समझ गए कि इसके अंदर रखी गोल चीज अनार है। अच्छा, चलो ये बात मान भी लूं, मगर अनार कच्चे हैं इसका पता कैसे चला? कहीं तुम्हारा कोई भूत अंदर जाकर चक्कर या सूंघकर तो नहीं देखा? बताओ बताओ, फंस गए ना? मंत्री जी, ऐसे सवाल का उम्मीद आपसे नहीं था, क्योंकि हर एक फल के पकने का एक सही समय होता है। और सबको पता है कि इस मौसम में अनार नहीं पकते। अब अनार पकेंगे नहीं तो वो कच्चे ही तो होंगे महाराज। वाह, अविश्वसनीय। हाँ? तुम तीनों की सूझबूझ ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। क्षमा महाराज, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि ये चोर नहीं है, क्योंकि बिना देखे इन्हें पता कैसे चला कि इनकी बीवी और बच्चे इसी रास्ते से गए हैं, और वो भी ऊंट पर बैठकर। महाराज, वहाँ की मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान देखकर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि वो ऊंट के पैरों के निशान हैं। और वो ऊंट एक आंख से अंधा है। ये क्या तुम्हें उन ऊंटों ने आकर बताया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर ऊंट ने केवल एक ही तरफ की घास चरी थी, जबकि दूसरी तरफ ज्यादा हरी भरी घास थी। अब आप पूछेंगे कि औरत और बच्चे उसी ऊंट पर गए हैं, ये कैसे पता चला? वो हुआ यूं कि औरत और उसके बच्चे के पैरों के निशान कुछ देर तक ऊंट के पैरों के निशान के साथ थे, परंतु ऊंट के बैठने के निशान के बाद वो बच्चों के निशान गायब हो गए थे। इससे समझ आता है कि वो ऊंट पर बैठकर गए होंगे। इनका कहना सही है महाराज। इनकी पत्नी और बच्चा दोनों ऊंट की सवारी करते हुए सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। क्या? मुझे आज्ञा दे महाराज। मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर गलत आरोप लगाए। अब मैं चलता हूँ। शाबाश, तुम तीनों तो कमाल के हो, और कमाल के लोगों का स्थान तो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। क्यों मंत्री जी? जी महाराज। और इस तरह तीनों ने साथ मिलकर काम करते हुए अपनी बुद्धिमानी से महाराज को प्रभावित कर लिया, जिसके बाद दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते और उनकी बुद्धि का लोहा मानते। समझ गए अम्मा, अगर वो लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगले गेम में मैं बॉल पास भी करूंगा और उन्हें हम 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल से उन्हें हराएंगे। 3 क्यों? हमारी प्यारी अम्मा के आशीर्वाद का भी तो एक एक्स्ट्रा गोल करना है ना, तो हम 4 गोल से हराएंगे। देख ताली। एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी, जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी सादी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझाकर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना।
नमस्ते काकी। अरे काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया, बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या? ये भेड़। अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मूंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी। आपको नहीं पता, यहाँ की हवा में जादू है। हवा लगी गाय भेड़ बनी। है? हवा में जादू है? तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को? हाँ, इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। है? ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया। है? फिर से जादुई हवा। ये हवा का जादू नहीं, बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन है? ले आए मंगलू भैया के खरगोश। पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे? देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे धीरे बेटा धीरे। खरगोश, ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका कितना प्यारा खरगोश है। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ। ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो, तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है। अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना आलू की सब्जी, खीर और पूरी बनाकर रखना। मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ चीकू ने बता दिया था। मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में ये खरगोश तो होशियार निकला।
लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। हाँ। अच्छा ये ले लो। ना ना, ये भी लो, ये भी लो। चलो ये भी लो। चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो, सब रख लो। ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें। हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख, जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू जाकर काका से बोल, अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए। ना चीकू आया और ना पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका, बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। हैं? हाँ, ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के ही तो थे। लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना। जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो चलो, अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। टोपी, हवा में जादू नहीं होता। देखो, हो सकता है नारियल भी हवा में नहीं बल्कि तुम्हारी पोटली में चला गया हो। अरे हाँ, मिल गया। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.